आज क्लास 11 शुरू कर रहे हैं। तो 11 में पहले जो चैप्टर है उसका नाम है सेट। तो सेट जो है ये हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था। तो पहले जो सेट का मीनिंग है वो तो कलेक्शन है, ठीक है। ये किस टाइप का कलेक्शन है? स्पेशल टाइप का कुछ कलेक्शन है। हम लोग घर में सुना होगा जो कप सेट बोलता है, डिनर सेट बोलता है, इस टाइप का कुछ सेट बोलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग उसको ही माने कैसे क्या माने इसको हम लोग जानते हैं। तो सेट वो चीज़ है, एक कलेक्शन है। तो स्पेशल टाइप का कलेक्शन जिसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। मतलब कोई परफेक्ट कलेक्शन हो जो सेट कहलाएगा। तो ये परफेक्ट कलेक्शन क्या हुआ है ना, सबके लिए एक ही होगा। मतलब आपको अगर से ये कलेक्शन करने बोलेंगे, जो आप करेंगे, मुझको अगर बोलेगा वो वही कलेक्शन करने के लिए, तो मैं भी सेम करूँगा। या आपको दोस्त को बोलेगा वो भी सेम करेगा। या आपका कोई माने घर में कोई किसी को बोलेंगे, मतलब आपके पिताजी को या माताजी को या आपको भैया को बोलेंगे, वो भी सेम कलेक्शन करेगा। या आप दूसरे कोई आदमी को भी बोलेंगे तो सेम कलेक्शन करेगा। तो ये सेम चीज़ जो है, मतलब हर एक के लिए सेम ही कलेक्शन होगा, उसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। और वही कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे। लेकिन दूसरा कलेक्शन मतलब हर के लिए, हर अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग कलेक्शन हो जाएगा, वो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल देते हैं। समझ लीजिए बोल रहा है ऑल कलर ऑफ द रेनबो। तो रेनबो में 7 ठो कलर है। तो वो अगर आप लिखेंगे जो होगा, मैं भी लिखूंगा, वही कलेक्शन होगा, ठीक है। या आपका दोस्त को बोलेंगे वो भी ये 7 ही कलर लिखेगा, मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल कलर ऑफ रेनबो इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इस ये सेट के अंदर जाएगा। समझ लीजिए इस टाइप का कुछ बोल रहा है ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ऑल स्टेट ऑफ इंडिया क्या फिक्स है, मतलब आप जो नाम बोलेंगे मैं भी सेम ही नाम बोलूँगा। तो ये हो गया सेट, ठीक है। या ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, तो ये भी सेट हो गया। मतलब क्या, जो नाम बोलेंगे, रिवर का जो नाम लिखेंगे वो आपके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा। अगर बोलते हैं वीक में कितना डेज है, तो आप बोलेंगे 7 डेज है, तो क्या क्या होगा ना, संडे होगा, मंडे होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ये जो कलेक्शन है ये आपके लिए भी माने यही कलेक्शन रहेगा, मेरे लिए भी यही कलेक्शन रहेगा, आपके दोस्त के भी लिए यही कलेक्शन है। मतलब हर एक आदमी के लिए भी यही कलेक्शन होगा। अगर माने हम लोगों को बोलेगा सप्ताह का जितना डेज है उसका एक कलेक्शन बनाओ, तो इसको हम लोग सेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन माने जो कलेक्शन हर एक आदमी के लिए अलग अलग होगा, वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। जैसे समझ लीजिए हम अगर बोलते हैं कोई ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया। तो ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया मतलब क्या हो गया, इंडिया का जितना बड़ा सिटी है। तो ये बड़ा का जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है। मतलब आप किसको बोलेंगे, माने कलकत्ता को बोलेंगे या दिल्ली को बोलेंगे या मुंबई को बोलेंगे। तो जो सिटी हो गया, माने सिटी तो कलेक्शन ठीक है, लेकिन अगर ऑल सिटी बोलता तब अलग होता। लेकिन बिग पहले जो ज्वाइन कर दिया, बिग बिग सिटी, ठीक है। तो ये जो बिग सिटी है, तो ये बिग सिटी का ये बिग जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब ये बिग का मतलब क्लियर नहीं है, बिग किसको बोलेंगे, ठीक है। या समझ लीजिए अगर हम लोगों को बोलेगा ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो इंटेलिजेंट मतलब क्या हो गया, इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये क्लियर नहीं है, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। इंटेलिजेंट हम अगर बोलेंगे तो 7 स्टूडेंट, समझ लीजिए आपका क्लास का 7 स्टूडेंट को हम लोग इंटेलिजेंट बोलेंगे। लेकिन दूसरा कोई लड़का को बोलेंगे तो वो 3 स्टूडेंट का नाम बोलेगा। या आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे 4 स्टूडेंट का नाम। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस टाइप का कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे।
तो सेट वही उस चीज़ को बोलेंगे जो सबके लिए एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो एलिमेंट का ऑर्डर है ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ये अगर समझ लीजिए कोई सेट हो जाए 1 2 3, मैं ये मैं 1 2 3 लिखा, आप लिखे 2 1 3, ये आपको दोस्त को जब बोलेंगे तब वो लिख रहा है समझ लीजिए 3 2 1, तो इससे कोई मतलब नहीं है, माने इसका ऑर्डर जो इधर उधर हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तीनों में ही तीनों सेट में ही 3 आइटम करके ही है, माने 1 2 3 ही है, तो इसलिए ये सभी सेट होगा, ठीक है। सबके लिए एक माने आइटम हो रहा है, लेकिन ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, वरना ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, उससे सेट का कोई प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं होता। लेकिन ये तीन में एक ही चीज़ है, तो ये आपका सेट हो गया, ठीक है। तो सेट हम लोग इसको ही बोलते हैं जो वेल डिफाइंड है, मतलब सबके लिए एक हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, ये जो माने सेट है, सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे इसको, तो ये दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। एक हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक है हो गया रोस्टर फॉर्म, और एक तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर। तो रोस्टर फॉर्म को और एक तो नाम देते हैं, नाम बोलते हैं इसको टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म भी होता है और रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म हो गया क्या ना, हम अगर एलिमेंट को डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तब इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, मतलब एलिमेंट से डायरेक्ट लिखेंगे। मतलब ये जो हम लोग 7 दिन का नाम लिखे थे ये रोस्टर फॉर्म हो गया, या ये जो लिखे थे ये रोस्टर फॉर्म हो गया, माने 1 2 3 ये रोस्टर फॉर्म हो गया था, ठीक है। वो जो ये संडे मंडे लिखे थे ये रोस्टर फॉर्म हो गया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, यही इसको ही अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, किस टाइप का समझ लीजिए, हम लोग जब लिखे मैंने एक्सरसाइज करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो होता है एक सच दैट एक्स इक्वल टू, समझ लीजिए यहाँ पर जो है एक्स इक्वल टू एन लिखा, तो एन को अभी डिफाइन करना पड़ेगा, माने ये सेट ही हम लिख रहे हैं, माने ये जो एक्स है ये सेट के एलिमेंट है, तो एलिमेंट को अभी माने डिफाइन कर रहा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एन एलिमेंट हो गया, एन का भी डिफाइन कर रहा है 1 2 3 4 है, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहले इसको क्या इसका प्रॉपर्टी है वो बोलना पड़ेगा, ये नेचुरल नंबर है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है 4 में ये खत्म हो रहा है, मतलब एन लेस देन इक्वल टू 4 लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू 4 लिखिए, तब ये माने इसका मतलब हो गया ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, ठीक है, 6 होता है 7 होता है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 4 मतलब यहाँ तक ही खत्म हो गया, ये नहीं होगा, तो 1 2 3 4 आ गया, तो ये लेस देन इक्वल टू लिख सकता है या लेस देन 5 लिख सकता है, तब भी 4 तक ही आएगा। तो यहाँ पर जो भी लिखे माने इसका डिफाइन होना चाहिए, यही कलेक्शन होना चाहिए, तब इसको हम लोग ये नाम सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। इस टाइप का जो राइटिंग है लैंग्वेज में इसको हम लोग सेट बिल्डर बोलते हैं। तो दो फॉर्मेट हो गया, एक रोस्टर फॉर्म हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग और 2 3 चीज़ देख लेते हैं। हम लोग सेट जब लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से जनरली लिखते हैं, माने ए बी सी डी ये सब नाम देके लिखते हैं, माने ये ऐसा कुछ फाइनली कुछ नहीं है, माने ये चलता है मार्केट में या किताब में दिया हुआ है इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ फाइनली ऐसा कुछ नहीं है जो ए से ही लिखना पड़ेगा बी से ही लिखना पड़ेगा, आप दूसरा माने मतलब दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, मतलब सेट ए, सेट बी, इस टाइप का। अच्छा, ये ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में सेट रहता है,
सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। और इसका जो अंदर में रहता है, माने जो एलिमेंट रहता है, ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो भी जनरली माने मतलब ये मार्केट में चलता है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये दूसरा अगर लिखेंगे वो भी राइट होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अभी ये जो आइटम है, ये जो चीज़ है, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलता है, तीन चीज़ ही इसको बोल सकते हैं। तो अंदर में जो रहेगा ये सब एलिमेंट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और आपका मेंबर भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आ रहा है बिलोंग्स टू। तो ये क्या चीज़ हो गया? बिलोंग्स टू बोल के एक ठो सिंबल मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब हो गया ये जो एलिमेंट है ये सेट के अंदर है, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोल के लिखते हैं। मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो एलिमेंट है ये सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग पूरा बड़ा करके ए इज एलिमेंट ऑफ ए, मैंने समझ लीजिए ए लिखने से खराब लग रहा है, मैंने सुनने में गलत लग रहा है, तो ऐसे समझ लीजिए इस टाइप का कुछ लिखा है, सेट ए इक्वल टू 1 and 2। तो हम लोग अगर लिखेंगे ए 1 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये इतना बड़ा चीज लिखने से हम लोग इस टाइप का लिख देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, इसीलिए इस टाइप का हम लोग लिखते हैं। ए बिलोंग्स टू ए मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या हो गया? 1 ये ए के अंदर है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है, समझ लीजिए यहाँ पर 3 तो नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको डज नॉट बोलते हैं, और इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये डज नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है। तो इस टाइप का ही बिलोंग्स टू का यूज़ है। अच्छा, अभी सेट कितना टाइप का होता है वो एक बार बोल देते हैं। एम टी सेट, ठीक है। तो एम टी सेट किसको बोलते हैं? एम टी सेट नाम से ही पता चलता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, तो हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। माने ओनली थर्ड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये है एम्प्टी सेट का सिंबल, माने इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और इसको और भी एक तरह लिख सकते हैं, 5 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ बोल रहा है जे एक इवन नंबर लिखो जो ग्रेटर देन 2 है। तो इवन प्राइम नंबर जो है, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से ऊपर माने बड़ा प्राइम नंबर लिखने बोल रहा है। तो इवन प्राइम नंबर, तो वो तो सेट नहीं होगा, माने सेट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक रहेगा, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। या आपको अगर बोलेंगे जे एक आदमी का नाम बताओ जिसका एज 400 ईयर्स के ऊपर हो, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। तो यह अगर बोलता है जे 3 साइड का एक ठो क्वाड्रिलेटरल बताओ, 3 साइड जिसमें है उस टाइप का एक ठो क्वाड्रिलेटरल बताओ, तो क्वाड्रिलेटरल में तो मिनिमम 4 साइड हो रहता है, तो 3 साइड का तो क्वाड्रिलेटरल होता ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। तो हम जब करेंगे तब और समझ में आएगा। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आ रहा है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक ही आइटम रहता है, माने एक ही एलिमेंट रहता है, सिंगल टोन सेट, ठीक है। तो इसको हम लोग एक ही एलिमेंट रहेगा, समझ लीजिए 1 है या ए है, ठीक है। इस टाइप का हम लोग जब रहता है तब इसको हम लोग सिंगल टोन सेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है आपको फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? फाइनाइट सेट है जो कलेक्शन लिमिटेड है, मतलब जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो सेट में जो एलिमेंट है उसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, समझ लीजिए ये एक तो फाइनाइट सेट हो गया, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कोई कलेक्शन माने जो कलेक्शन हम लोग माने काउंटिंग नहीं से कर सकते, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे समझ लीजिए अगर बोलेगा जे नेचुरल नंबर का
सेट बताओ। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या हो गया, 1 2 3 4 करते करते ये इनफाइनाइट नंबर तक चलेगा। या आपको बोलेगा इंटीजर का सेट बताओ, तो इंटीजर का सेट बताने से वही चीज़ हो गया, माइनस इधर माइनस इन्फिनिटी से 1 2 3, मैंने ये डॉट डॉट देके इधर 1 माइनस 0 फिर 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट डॉट डॉट, मतलब दोनों तरफ ही इनफाइनाइट नंबर है। तो इस टाइप का सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है, अच्छा एम्प्टी सेट जो बोल रहे थे, इसको हम लोग वॉइड सेट व या नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आ रहा है सिंगल टोन हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अभी डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट दो सेट अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, समझ लीजिए ए अगर होता है 1 2 3 और बी होता है 7 8 9, तो इसमें कोई कॉमन सेट नहीं है, माने कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस दोनों सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जॉइंट सेट। ठीक है, जॉइंट सेट, जॉइंट सेट क्या है, मिनिमम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, 2 3 होने से भी चलेगा लेकिन एक तो मिनिमम होना ही चाहिए। समझ लीजिए 3 4 5, तो ये क्या हो गया, इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो ये जॉइंट सेट है, तो इसको ओवरलैपिंग सेट भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल एक तो हो गया और एक तो इक्विवेलेंट, इक्वल और एक तो हो जाएगा इक्विवेलेंट, वैलेंट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है, दोनों सेट इक्वल तभी होगा इसका एलिमेंट एलिमेंट अगर सेम रहेगा, 1 2 3 हो गया और एक तो बी सेट हो गया, समझ लीजिए 3 2 1, तो एलिमेंट का अरेंजमेंट इधर उधर हो जाए, मैंने उसको कोई जाता नहीं, प्रॉब्लम में है, लेकिन इसका जो एलिमेंट का नेम है, माने 1 2 3 है, 3 2 1 है, मतलब दोनों एलिमेंट सेम रहेगा तभी हम लोग इसको इक्वल सेट बोलेंगे। लेकिन अगर इसका एलिमेंट का जो काउंटिंग है, मतलब 1 2 3 4, और इधर समझ लीजिए सी एक ठो दे देते हैं जिसमें लिखा हुआ है ए कमा बी कमा डी, तो इसमें दोनों में एलिमेंट का काउंटिंग एक है, माने इसमें भी एलिमेंट 3 है, इसमें भी एलिमेंट 3 है। जब एलिमेंट 3 हो जाए, माने 3 मतलब सेम एलिमेंट का नंबर आ जाए, तब उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो दोनों का नंबर एक होना चाहिए। ठीक है, माने नाम सबका एलिमेंट का एक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका नंबर एक होने से ही इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वल है ये तो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन सब इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होगा। इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होगा ही, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी ये इसके बाद हम लोग सबसेट बोलेंगे। सबसेट, सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट हो जाता है कोई भी सेट हो, समझ लो एक सेट है 5 6 7, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट है इसको अगर हम लोग सेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक 5 बोल के एक तो सेट बना दिया, तो ये सबसेट हो गया। माने ये समझ लीजिए सी इसका नाम दे देते हैं, सी ये सेट में ये एक तो एलिमेंट है जिसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब सी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये इस टाइप का लिखना पड़ता है, ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है, तो ये ए के अंदर एक सी सबसेट है। ठीक है, मतलब ये जब हम लोग सेट करेंगे, इसका सेट अगर निकलते हैं, माने इसका सेट मतलब ये जो जितना एलिमेंट है ए इक्वल टू 5 6 7, ये जो एलिमेंट है इसको अगर सेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक तो आ जाएगा, हम लोग जब करेंगे तब समझ में आएगा आपको। अभी एक बार थोड़ा सा नॉर्मली दे देता है, माने इसका अगर एक सेट निकालेंगे तो एक 5 एक सेट हो जाएगा, 6 एक सेट हो जाएगा, 7 एक सेट हो जाएगा,
ये दो दो लेने से दो दो अगर लेंगे वो भी एक ठो सेट होगा, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। फिर 6 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर 5 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 अगर ले लेंगे वो भी एक सेट आ जाएगा, और एक ठो 5 होता है जो एम्प्टी सेट है। तो ये सब मिला के इतना सेट आएगा। तो ये सेट से जो भी एक सेट लेंगे, मतलब 6 एक सेट ले लेते हैं, तो ये क्या बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए का सबसेट है। बिलोंग्स टू कब होता है, बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए आता है, और सबसेट के आता है सेट के लिए। माने कोई सेट, माने सेट के लिए सबसेट बोलेंगे और एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सबसेट हो गया। और उल्टा जब होता है, माने ए सुपर सेट ऑफ ये, मतलब 6 का सुपरसेट ए है, इस टाइप का हम लोग लिखते हैं। तो सबसेट ये हो गया, सुपरसेट ये हो गया। अभी प्रॉपर सबसेट एक तो है, प्रॉपर सबसेट, सबसेट वो क्या चीज है? प्रॉपर सबसेट वो चीज है, मतलब अगर कोई एलिमेंट समझ लीजिए, ए एक ठो एलिमेंट है, इसके अंदर दो ठो एलिमेंट है, एक साथ सेट है, इसके अंदर दो ठो एलिमेंट है। तो ये दो ठो एलिमेंट जो है, इसके लिए हम लोग क्या क्या सेट निकालेंगे? एक तो 5 हो गया, एक तो 1 हो गया, एक तो 2 हो गया, एक तो 1,2 हो गया। तो ये 4 सेट इसके लिए निकलेगा, ठीक है। तो ये जो 4 सेट है, इसको पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट बाद में बोलते हैं कैसे क्या करना है, ये इसको ही पावर सेट बोलते हैं। माने एक सेट से अगर कितना मैक्सिमम सेट निकलता है उसको ही पावर सेट बोलते हैं, उसको ए पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पावर सेट के अंदर अगर ये जो सेट है ये हटा देंगे तो बाकी सब प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये होने से ये टोटल सबसेट बोलता है। तो सबसेट के लिए हम लोग ये जो यूज़ करेंगे, ये सिंबल यूज़ करेंगे सबसेट के लिए। प्रॉपर सबसेट के लिए ये यूज़ करना पड़ता है। मतलब ये 3 प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर सबसेट है, बाकी सब बाकी जो ये जो माने खुद जो सेट का अंदर जो खुद का जो सेट रहता है, मतलब खुद मतलब क्या हो गया, ये जो सेट है वो अगर इससे निकाल देंगे तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये अगर अंदर में रहेगा तो सबसेट होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, और सेट माने ये जो एलिमेंट है, इससे हम लोग मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं प्रॉपर सब पावर सब सेट, वो हम निकाल सकते हैं क्या, 2n, ठीक है, या m लिखे जो भी है। ये सबसेट का कार्डिनल नंबर ऐसे निकलता है, ठीक है। कार्डिनल नंबर हो गया क्या, कार्डिनल नंबर भी बोला नहीं, कार्डिनल नंबर होता है इसके अंदर जो एलिमेंट रहता है। समझ लीजिए ये एक तो सेट है 1,2, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन ए से ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 2 कार्डिनल नंबर है, माने 2 एलिमेंट है इसके अंदर। समझ लीजिए एक तो ए लिख दिया, इसके अंदर ए कमा बी कमा 2 कमा 7 कमा अल्फ़ा, ये हो गया। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो इससे अगर सबसेट निकालेंगे, माने इससे पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट मतलब कितना इसका एलिमेंट आएगा, पावर सेट में कितना सेट आएगा, तो हम लोग निकालते हैं 2n से। n क्या हो गया, नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर, मतलब क्या हो गया 5, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, ये 32 कार्डिनल माने 32 सबसेट आएगा, ठीक है। इससे अगर सेट तो निकालेंगे तो ये 32 सबसेट आएगा। और एक थोड़ा सा छोटा करके दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए ए में ए और बी है, तो इसका पावर सेट कितना आएगा, तो पावर सेट इतना आएगा, माने इसका पहले कार्डिनल नंबर निकाल लेते हैं। कार्डिनल नंबर क्या आएगा 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है। तो इसका पावर सेट कितना आएगा, पावर सेट 2 ये जो कार्डिनल नंबर है ये वाला, मतलब 4 हो गया, तो 4 सेट इसका आएगा। तो देख लेते हैं कैसे आएगा। ये 4 सेट क्या आएगा, पहले तो एम्प्टी सेट सबके लिए एम्प्टी सेट एक तो आता ही है,
ठीक है। सब सेट के लिए एक ठो जब पावर सेट निकालेंगे तो एम्प्टी सेट और खुद जो है ये दोनों आएगा, बाकी हम लोग कलेक्शन करेंगे। तो एक एक करके एक ठो हो सकता है, और एक ठो क्या आएगा, दो मिला के। तो ये हो गया आपका पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट सबसेट रहेगा। देखिए 1 2 3 4, तो 4 सेट हो गया। समझ लीजिए और एक ठो उदाहरण दे देता है। एक सेट है, इसके अंदर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर कैसे निकालेंगे, तो ये अगर पावर सेट निकालना है इसका, तो क्या निकलेगा, इसका तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो फाइनली 2⁻³ मतलब क्या आ जाएगा, 8 ठो इसका यह आ जाएगा, ठीक है, सबसेट आएगा। तो एक तो हो गया 5 अल्फा, ये सेकेंड ब्रैकेट दे, थर्ड कर्ली ब्रैकेट दे दीजिएगा। अल्फा हो गया, बीटा गामा, गामा हो गया। फिर एक एक करके लेंगे, अल्फा कमा बीटा, अल्फा कमा गामा और बीटा कमा डेल्टा, बीटा अल्फा, और एक तो 3 का ही आएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये इतना सेट आ गया। तो कितना, देखिए एक बार काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ठो सेट आ गया, ठीक है। तो ये सब पावर सेट के अंदर आता है। तो इस टाइप का पावर सेट निकलते हैं। कार्डिनल नंबर ये हो गया, कार्डिनल नंबर 3 हो गया, और कार्डिनल नंबर से हम लोग कैसे सेट, पावर सेट का कितना सेट आएगा वो हम लोग इस टाइप का फॉर्मूला से निकलते हैं। m⁴n या जो भी m⁴n को बोलो। तो ये पावर जो है वो एलिमेंट होता है। तो 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 बैठाने से 8 आ रहा है, तो 8 आपका सबसेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस माइनस, ठीक है। तो दो सेट का यूनियन क्या होता है, समझ लीजिए एक सेट ए दे दिया, या सेट डायरेक्टली लिखते हैं 1 2 3, ये एक ठो सेट दे दिया। यूनियन एक सेट दे दिया 3 4 3 5 1, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोगों को यूनियन निकलने बोल रहे हैं, ठीक है। तो यूनियन हम लोग एलसीएम जो निकालते थे, नॉर्मल जो फैक्टर का एलसीएम निकलते थे, उस टाइप का ये हो गया। मतलब कॉमन भी जाएगा, एक्स्ट्रा जो पड़ा रहेगा वो भी आएगा। तो क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो गया, मतलब एक ही आया। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 आ जाएगा। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 एक ठो आ जाएगा। 5 इधर है, इधर नहीं है, तो 5 भी आ जाएगा। तो यूनियन हो गया क्या ना, एलसीएम की तरह। मतलब कॉमन जो है वो तो लिखेंगे, ये दोनों कॉमन था, ये 2 1 और 3 कॉमन था दोनों में, तो ये लिख दिया। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा भी लिख दिया। तो ये हो गया यूनियन। और ये हाँ यूनियन हो गया। अभी इंटरसेक्शन अगर दोनों में करते हैं, इंटरसेक्शन करेंगे, वही चीज हो गया, इंटरसेक्शन करते हैं। तो इंटरसेक्शन होता है एसीएफ के तरह, जो कॉमन रहेगा वही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो कॉमन कितना था, ये वाला और ये वाला कॉमन क्या था, ये एक एक कॉमन था, और ये 3 एक ठो कॉमन था। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन आ जाएगा ये वाला 1,3। मतलब ये एसीएफ जैसा है, और ऊपर वाला जो यूनियन है वो एलसीएम तरह है, एलसीएम के जैसा है, लेकिन इससे कोई रिलेटेड नहीं है, एलसीएम एसीएफ से कोई रिलेटेड नहीं है। मतलब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, माने इसमें कॉमन भी जाएगा, एक्स्ट्रा जो है वो भी जाएगा, इसमें ओनली कॉमन जाएगा। तो इसमें सब जाएगा, कॉमन प्लस एक्स्ट्रा जो है वो जाएगा, वन टाइम में आएगा सब कुछ। अच्छा, सेट में कभी भी एक चीज़ दो बार नहीं आता, समझ लीजिए 2 3 2 ऐसे नहीं आता।
तो इसका हम लोग बोलेंगे 2,3, यही एलिमेंट होगा। ये दो बार एक चीज़ रिपीट नहीं होता। अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा डेल्टा कॉमा गामा, फिर अल्फ़ा बोल दिया, तो ये अल्फ़ा दो बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग माइनस जो कर रहे थे, तो माइनस क्या कर रहे थे, यही चीज़ से माइनस दिखाते हैं। तो 1,2,3 -3,5,1, तो ये क्या चीज़ है, माइनस करने से ये जो एलिमेंट है इससे ये एलिमेंट निकाल देंगे, बाकी जो पड़ा रहेगा वो पड़ा रहेगा। मतलब क्या हो गया, ये वाला चीज़ इसका जो जो एलिमेंट कॉमन है वो हटा देंगे, बाकी कुछ हटाना नहीं है। तो यहाँ पर 3 है, समझ लीजिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 हट जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 भी हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 पड़ा रहा, तो ये माइनस करने से 2 ही आएगा। मतलब यहाँ से ओनली जो कॉमन है वो हटा देंगे, इस जो सेट है इससे इसका जो कॉमन आइटम है वो हटा देंगे। अगर उल्टा होता है, समझिए ये पहले अगर लिखते थे, ये माइनस ये वाला बोल रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें जो कॉमन आइटम है, मतलब ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये ओनली पड़ा रहेगा, तो ये माइनस में 5 आएगा। यहाँ पर जैसे उल्टा करने से 2 आ रहा था, यहाँ पर 5 आएगा, तो ये माइनस हो गया। इस टाइप का माइनस करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक तो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है ना, जब हम लोग कोई भी सेट का पर्टिकुलर सेट का अगर पूरा चीज़ ले लेंगे, वो यूनिवर्सल सेट होता है। समझ लीजिए एक हम सेट लिखा 1 2 3, तो ये क्या, नेचुरल नंबर, इसका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी मैंने ठीक मैंने यूनिवर्सल सेट बोलता है उसको जिससे हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सेट का जो हम लोग यूनियन जो भी करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा सेट, मतलब सबसे मैंने सब सेट उसमें अंदर समझ आए, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो ये नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर मैंने नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक है, ऐसे डर डर करते इन्फाइनाइट तक है। तो उससे ये हम 3 नंबर लेके काम कर रहे हैं। यह समझ लीजिए, इसको अगर 5 7 9 कर देंगे, वो भी यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर की जगह आप होल नंबर भी बोल सकते हैं। होल नंबर भी ये जो नंबर है ये होल नंबर के अंदर आता है। तो जो सेट हम लोग यूज़ करेंगे वो जिस नंबर के अंदर आता है उसको ही हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अभी और कुछ तो अभी एक मिनट, तो इसके बाद इंटरवल आएगा, तो इंटरवल बाद में कराएंगे। तो यही मोटा मोटी हो गया। अच्छा, सबसेट, अब सबसेट जब लिखते हैं वो जैसे हम लोग बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू लिखे थे, ये नॉट सबसेट भी होता है। अच्छा, अभी जो है कॉम्प्लीमेंट सेट बोलता है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट वो सेट होता है, समझ लीजिए कोई एक अगर सेट होगा ए, इसका समझ लीजिए 1 2 3 ये बोल दिया। इसका यूनिवर्सल सेट जो होता है, मैंने सबसे मैंने जो सेट से ये लिया हुआ है, तो उसमें समझ लीजिए 1 2 3 4 3 4 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ए सेट जो है, माने ये सबसेट, माने ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट जब होगा, तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए डैश से लिखते हैं, तो ए डैश हो जाएगा। ये जो आइटम है इसके माने ये बात दे के जो बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो वाला कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 2 3 ये कट जाएगा, बाकी जो 4,5 है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। या इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से ए आ जाएगा, क्यों ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से 4 और 5 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली 1 2 3 आ जाएगा। तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग वेन डायग्राम जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। तो उसको क्या, ड्राइंग के ऊपर हम लोग वेन डायग्राम करते हैं। आपका वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। तो ये क्या, ड्राइंग के ऊपर, मतलब डायग्राम के ऊपर से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो बॉक्स जो होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मान के चलते हैं। तो समझ लीजिए सेट ए इजिकल टू हो गया 5 6, और यूनिवर्सल सेट है समझ लीजिए 1 2 डॉट 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 10 तक है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर सब 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, 6 7 नहीं 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, 5 6 7 7 8 9 10 ऐसे है। और ये जो सेट ए है ये ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये 5 6 इसके अंदर है, अब यूनिवर्सल सेट का अंदर भी 5 6 है। तो फाइनली इस टाइप का हम लोग वेन डायग्राम करेंगे। तो जब आएगा हम लोग उसका भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब देखेंगे कैसे क्या होता है एक्सरसाइज में।